आपको काम की लगे तो नोट कर लेना कि जो भी कार होती है उस कार के अंदर ड्राइवर सीट पर या आगे की सीट पर बलून लगे रहते हैं कि अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो फट जाएगा और उस बंदे को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि उसके अंदर सोडियम एजाइड भरा रहता है। तो सोडियम एजाइड उस बलून के अंदर भरा रहता है और यहां पर सेंसर लगा दिया जाता है। ये सेंसर, जैसे ही सेंसर को ये लगता है कि एक्सीडेंट हो सकता है किसी भी चीज से, तो जरा मतलब ये सेंसर इतना सेंसिटिव होता है कि अगर कार किसी तेज गड्ढे में भी पड़ जाए, ज्यादा तेज गड्ढे में मतलब बहुत गहरे गड्ढे में, तो ये सेंसर यहां पर फिलामेंट लगे रहते हैं। उन फिलामेंट में स्पार्किंग करके उस फिलामेंट को इग्नाइट कर देता है इन 10 मिली सेकेंड्स। और ये इग्निशन से सोडियम एजाइड फट जाता है और सोडियम एजाइड फटने के बाद नॉन टॉक्सिक गैस नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है जो उस गुब्बारे को फुला देती है और उस बंदे को बचा सकती है कुछ हद तक। तो मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता था कि सोडियम एजाइड इज फिल्ड इन बलून। कौन से बलून? जो कार में लगे रहते हैं बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस एक्स्ट्रा बात को आप जरूर लिख लो, काम की बात है। ये सोडियम एजाइड गुब्बारे में भरने के काम आता है। और वो गुब्बारे कौन से वाले? कार वाले। ठीक है, तो अब चलिए आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात को आप नोट कर लें बेटे, लिखें। इसमें मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेडिंग डाले हैं अमोनिया, NH3। अमोनिया NH3 लिखिए। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में प्रिपरेशन नंबर 1। सही बच्चे अपने पास जैसे इस टाइप का जो पेज है, इस टाइप का पेज लेके बैठेंगे जिसमें मैंने आपकी भी अटेंडेंस ली है। अगर किसी बच्चे की अटेंडेंस नहीं हुई हो तो मुझे बता दे। तो और इस पेज पर जितनी भी मैं आज रिएक्शन लिखवाऊं, कम से कम, मैंने आपसे कल भी कहा था पहली बार में सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम 3 या 4 बार अभी लिख लेना। 1-2 बार में सिलेक्शन चाहिए तो उसी हिसाब से लिखना मत लिखना, तुम्हारी इच्छा। कम से कम 3 से 4 बार तो लिख लेना हर रिएक्शन को। प्रिपरेशन नंबर 1 अमोनिया की। देखिए, प्रिपरेशन नंबर 1 आप जानते हैं बड़ी ही साधारण सी प्रिपरेशन है। N2 plus 3H2 give twice of ammonia। इसकी डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद लिखवाऊंगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हेवर्स प्रोसेस के थ्रू। अभी मैंने सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन लिखी है। प्रिपरेशन नंबर 2 में आप एक काम करिए, आप इस कंपाउंड को ले लीजिए NH2CONH2 को। दिस कंपाउंड इज नोन एज यूरिया। ऐसा भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव पेपर में कि ऐसा फर्टिलाइजर बताइए विच हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो यूरिया वो फर्टिलाइजर है बेटे जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज मैक्सिमम होती है 46%। किसी और फर्टिलाइजर में इतनी परसेंटेज नहीं होती। तो जब यूरिया वाटर के कांटेक्ट में आएगा या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो ये सबसे पहले बनाएगा अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। और ये जो अमोनियम कार्बोनेट है ये डिकम्पोज हो जाएगा अमोनिया गैस प्लस CO2 प्लस वाटर। तो इस तरीके से यूरिया जो है वो धीरे धीरे करके अमोनिया गैस को रिलीज करता रहता है। प्रिपरेशन नंबर 3 याद करते जाइए हाल क्या है। थर्ड प्रिपरेशन में
किसी भी अमोनियम सॉल्ट पर आप किसी भी बेस की रिएक्शन करा दीजिए, जैसे NaOH, तो भी आपको अमोनिया गैस प्राप्त हो जाएगी। इनफैक्ट आप एक स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ऑल अमोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद बेस और एल्कली रिलीज अमोनिया गैस। इसके बेसिस पर आप इस रिएक्शन को खुद सॉल्व करें। अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन करवाएं NaOH के साथ। करिए, खुद करिए, बड़ी आसान सी प्रिपरेशन। और जैसे मैंने आपसे कहा, किसी भी अमोनियम सॉल्ट पर कोई सा भी बेस डाल दो, यू विल गेट अमोनिया गैस। कंप्लीट करते जाइए रिएक्शन को। एक रिएक्शन जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी बताई थी, फिर लिख रहा हूं, सभी नाइट्राइट हाइड्रोलिसिस करने पर अमोनिया गैस रिलीज करेंगे। तो ये वो सिंपल प्रिपरेशन है जिन्हें आप कहते हैं लैब प्रिपरेशन। तो 1 से लेकर 1 to 6 तक की सभी रिएक्शंस लैब प्रिपरेशन मानी जाती है। स्पेशली सेकंड थर्ड जो है वो लैब प्रिपरेशन में ज्यादातर यूज होती है। और मैं यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, प्रिपरेशन नंबर 1 एक्चुअली मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया है, जो मैं अभी डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो 2 to 6 ये सारी रिएक्शन लैब प्रिपरेशन है। अब आग्रह शर्मा जी रिएक्शन नंबर 4 पूरी करें। बेटा हम ज्यादा टाइम वेट नहीं कर सकते। Na2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ अमोनिया प्लस ट्वाइस ऑफ H2। ठीक है, आशी रिएक्शन नंबर 5 सॉल्व करें। 2NH3 plus 2H2O plus CaCl2। CaCl2, वेरी गुड बेटा। वाटर मॉलिक्यूल कितने बताए तूने? 4 दूनी 8 तो 10, नीचे ट्वाइस ऑफ H2। 2H2। ठीक है, अभिलाषा सिंह रिएक्शन नंबर 6 पूरी करें। अभिलाषा जी आप मेरे को सुन पा रही हैं? यस सर। तो बेटा इतने नखरे क्यों कर रही हैं आप, बोल क्यों नहीं रही हैं? ट्वाइस ऑफ अमोनिया प्लस 3। हाँ बेटा देख, अभिलाषा सुन बेटा, जमाना बहुत फास्ट है, तू अगर इतना स्लो चलेगी तो दुनिया आगे निकल जाएगी। पैसेंजर गाड़ी मत बन बेटा, बुलेट ट्रेन बन। लिख लीजिए ऑल प्रिपरेशंस। आइए अब लिखे बेटे, हेवर्स प्रोसेस। हेवर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। एनसीईआरटी में आप देखिएगा एक डायग्राम दे रखा है उन्होंने, और उसमें कंडेंस अमोनिया का कलर ब्लू दिखाया है, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, हेवर्स प्रोसेस क्या कहता है? हेवर्स प्रोसेस कहता है भाई, वही जो बचपन से रिएक्शन आप पढ़ रहे हो, N2 plus 3H2 give twice of अमोनिया गैस। एक तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि आप उन कंडीशंस को मेंशन करें ली चेटलियर प्रिंसिपल के बेसिस पर, जिसमें यू कैन मैक्सिमाइज
द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस। उन कंडीशंस को मेंशन करें जिसमें आप अमोनिया गैस के प्रोडक्शन को मैक्सिमम कर सकते हैं। निखत, क्या वीडियो हैंग हो गया है या चल रहा है नॉर्मल? चल रहा है नॉर्मल। नॉर्मल है। ठीक है, तो अब मैं पूछूंगा आर्यन से कि बेटा ली चटेलियर प्रिंसिपल को यूज करके आप मुझे कौन सी कंडीशन बताने जा रहे हो टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस। high pressure वेरी high गुड। concentration of reactant हाई प्रेशर, सेकंड बताइए। high concentration of reactants ओके, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन शुड बी हाई या प्रेशर शुड बी हाई। और टेम्परेचर के रिगार्डिंग बताइए, वो low बहुत temperature लो टेम्परेचर। low temperature लो टेम्परेचर, क्योंकि अमोनिया का प्रोडक्शन एक्सोथर्मिक है, तो लो की जगह लोअरिंग टेम्परेचर ज्यादा हो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हम ये देख लेते हैं कि टेम्परेचर, मतलब सीधी बात है, हम समय के हिसाब से चलते हैं, भले ईल्ड थोड़ी सी कम रह जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फास्ट है तो हम फास्ट करा लेते हैं ईल्ड लो रखकर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कितना रखते हैं। हाई प्रेशर लगभग होता है 200 एटीएम के आसपास और टेम्परेचर लगभग 700 केल्विन के आसपास होता है। तो इन कंडीशंस में, ये क्वेश्चन आ चुका है, इन कंडीशंस में प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया मैक्सिमम किया जा सकता है। अब मैं अगर एनसीईआरटी के डायग्राम की बात करूं तो एनसीईआरटी का डायग्राम आप भी खुद बना सकते हैं, मेरे को देख के भी बना सकते हैं कि मैंने क्या करा। यहां से हाइड्रोजन गैस पास करी, यहां से नाइट्रोजन गैस पास करी, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, और दोनों को मैंने सेंड किया एक कंप्रेशर के अंदर। उस कंप्रेशर के अंदर हम एक पंप लगा देते हैं जो कि जैसे वहां आप देखेंगे कंप्रेशर कंप्रेशर लिखा होगा आपके पास, आप ड्रॉ करते जाइए। कंप्रेशर का काम है हाई प्रेशर को क्रिएट करना, और ये कंप्रेशर जब यहां से हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन को भेजेगा एक कैटलिस्ट चैम्बर में, उस कैटलिस्ट चैम्बर के अंदर भरा होगा आयरन ऑक्साइड, K2O, Al2O3, और उसके बाद यहां से ये दिस इज कैटलिस्ट चैम्बर, और यहां पर रिएक्शन हो गई होगी नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अमोनिया से, और उसके बाद यहां से तीन चीजें बाहर निकलेंगी। कौन कौन सी तीन चीजें? N2, बची हुई N2, बची हुई हाइड्रोजन, और बनी हुई अमोनिया गैस। भाई 100% ईल्ड तो एक बार में आती नहीं है। उसके बाद इस गैसियस मिक्सचर को आप पास कर दें इसके अंदर, एक चैम्बर के अंदर, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, यहां पर आप कूलिंग कॉइल लगा दो, कंडेंसिंग कॉइल। कंडेंसिंग कॉइल का काम है लो टेम्परेचर क्रिएट करना। तो जब ये गैसियस मिक्सचर यहां से पास होगा तो वो गैसियस मिक्सचर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो कंडेंस होगी नहीं,
कंडेंस कौन होगी? अमोनिया गैस, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनको कंडेंस करने के लिए बहुत लो टेम्परेचर चाहिए। और उसके बाद आप क्या करें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो अनरिएक्टेड थी उसको ले जाइए और ले जाकर आप कहां भेज दीजिए? कंप्रेशर के अंदर। तो इस तरीके से ये हैवर प्रोसेस का पूरा रिएक्शन हो जाता है। कर लीजिए फटाफट से। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का आपको रेशो पता ही होगा, 1:3 का रेशो होता है। करेक्ट। दिस इज लिक्विड अमोनिया। अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जैसे ही आप नोट कर लें ओके कर दीजिएगा। आपकी कल की क्लास सेम टाइम पे। आर्यन कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं है बेटा एलेन आकाश का? नहीं सर। ठीक, कल की क्लास सेम टाइम पर है। अगर ओके लिख लिया बच्चों तो ओके करिए। बाकी बच्चे अपने वीडियो ऑफ रखें क्योंकि फिर मेरा जो है सीन गायब हो जाता है। अनन्या यदुवंशी अपना वीडियो ऑफ कर लें, जब आपको कुछ पूछना हो तब ऑन कर लें। हाँ जी। लिख लिया बच्चों? लिखे बेटा। अभी आप चैट बॉक्स से मत लिखा करो क्योंकि मैं फिर उसको ओपन करता नहीं ज्यादातर, है ना आप, क्योंकि फिर और भी एक आध फिर फाइल चैट बॉक्स ही ओपन करनी पड़ेगी। आप ना बता दिया करो या हैंड रेज कर दिया करो। लिखिए, यहां पर मैंने आपको अमोनिया खत्म करा दी, मतलब अमोनिया की प्रिपरेशन। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट लिखिए, कलरलेस गैस। याद करते जाओ हल्के हल। कलरलेस गैस विद करेक्टरिस्टिक स्मेल। देखिए, स्मेल जो होती है वह वही है, जैसे आप कभी पब्लिक टॉयलेट्स यूज करें तो आप समझ सकते हैं कि हम अपनी नाक को ऐसे बंद करके निकल जाते हैं, ये वही स्मेल है, करेक्टरिस्टिक स्मेल। सेकंड, हाईली soluble इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ज्यादा पानी में soluble होती है। तीसरा,
can easily be liquefied, can easily be liquefied. आप आराम से इसको लिक्विफाई कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बाकी देखिए आप जानते हैं, अगर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मलिटी शो करते हैं। तो हैव कंपैरेटिवली हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज बेसिक इन नेचर। इट इज बेसिक इन नेचर और इट टर्न्स, इसी में लिखना, इट टर्न ब्लू लिटमस, इट टर्न ब्लू लिटमस रेड, इट टर्न सॉरी अच्छा बेसिक, इट टर्न रेड लिटमस ब्लू। वो तो हमने एसिड का बता दिया। इट टर्न रेड लिटमस किसमें कन्वर्ट कर देगी? ब्लू। और एसिड उल्टा करता है बेटा, वो ब्लू को रेड कर देता है। तो इट टर्न रेड लिटमस ब्लू। यहां पर बच्चों एक काम करो, अमोनिया के पास जो लोन पेयर है उसकी रिएक्शन कराओ वाटर के साथ, तो आप देख पाओगे कि यहां बनेगा क्या? NH4OH, जिसको आप लिख सकते हो अक्षत जी, आपके लिए मैं एक बहुत छोटा सा प्रश्न क्रिएट कर रहा हूं। इस रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे कि अमोनिया चेंज टू अमोनियम आइन। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप एंड बॉन्ड एंगल? बताइए। अक्षय जी कहां चले गए? अक्षय जी क्लास में। अक्षय जरा वीडियो ऑन करिए तो अपना, ऐसा तो नहीं नाश्ता करने चला गया हो। डॉक्टर बोरा, जब तक अक्षय जी लौट के आते हैं तब तक उनसे आप जवाब दीजिए। 431 और 440। ओके, तो व्हाट शुड आई राइट रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन? sp3। वेरी गुड। देन कम्स यहां इसमें भी sp3। ओके, यहां बताइए शेप में। पिरामिडल। पिरामिडल, वेरी गुड। यस, अमोनियम आयन में बताइए। जहां जहां मेरा पेन जा रहा वहां देखिए बेटा। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और रिगार्डिंग बॉन्ड एंगल? 107.8। ओके, देन कम्स 90 एंड 109 डिग्री 20। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। तो आपने अभी देखा सब बच्चों ने कि बेसिक नेचर में रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, और जब अमोनिया को पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो अमोनिया इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर टू H आयन। उस वक्त नाइट्रोजन के रिगार्डिंग इतने चेंजेस हमारे पास होते हैं। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बेसिस पर
मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस रिएक्शन को पूरा कर देंगे। अमोनिया प्लस HCl लिखते जाइए, मुझसे उम्मीद ना करें इसमें। अमोनिया प्लस H2SO4, ध्रुव सिंगल जी दोनों रिएक्शन पूरी कर दें। NH4Cl. यस, देन कम्स NH4 2H ClSO4. अमोनियम सल्फेट। ठीक है बेटा, लिखो। नेक्स्ट लाइन से लिखें, इसी पॉइंट का पार्ट लिखिए। अमोनिया कैन एक्ट एज लुईस बेस। Ammonia can act as Lewis base due to presence of lone pair. Ammonia can act as Lewis base due to presence of lone pair. आप देख सकते हो बच्चों, इस पर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लुईस बेस की तरह कार्य करेगा। तो उसकी वजह से यहां पर कई रिएक्शन संभव अब हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया प्लस BF3। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब मैं पूछूंगा यहां पर आपसे। यहां तो मैं आपको देखो बता ही रहा हूं कि यहां पर बच्चे बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, उस करके अमोनिया जो है अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर लेगा, BF3 को।